ऑन हो गया? एक बार घुमा लीजिए, सब लोगों का ले लीजिए। चलिए इधर घुमाइए, इधर। हाँ, इधर देख लीजिए एक बार, देखो ना इन लोग बच्चे लोग का ले लो। चलिए करीब कीजिए इधर। हाँ, रोकिए। आज समर कैंप का 8वां दिन है। 8वां दिन इसलिए है कि एक संडे को हम लोगों ने स्किप कर दिया है, ठीक है। ये संडे को स्किप इसलिए किया गया कि ये मेमोयर में दाखिल रहे कि जो कैलकुलेशन रहता है वो संडे इंक्लूडेड रहता है। ये सब कस्टमरी है, समझिए हैं। हम लोगों ने बहुत से सिलसिले से बातें सीखी हैं। सबसे पहले हमने आपको मेडिकल जगत का बहुत सारी बात आपको बता डाला, डायबिटीज़ के रिलेटेड बातें बता डाली, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बता डाली। कल आपको हम लोगों ने आईवीएफ सेंटर यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का दर्शन करा डाला। आज हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को हार्ट अटैक के सिलसिले से भी जानकारी दे दें, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है आज के ज़माने में, और हम लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जल्दी इसको पूरा कर सकेंगे। तो सब लोग ऊपर चला जाए, ठीक है। चलिए शंकर जयकिशन। और दादा ये ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल हार्ट अटैक के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं। हार्ट अटैक इस वक्त दुनिया में मौत का एक सबसे बड़ा कारण है, और हर स्कूल में हर जो 4-5 क्लास के बच्चे हैं उनको ये एनिमेशन में कम से कम ज़रूर दिखाया जाना चाहिए ताकि वो इससे बचाव कर सकें। हम में से जितने लोग हैं +2 तक, किसी के स्कूल में आज तक हार्ट अटैक क्या है इस बात को बताया ही नहीं गया, जबकि हर बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने रिश्तेदारों के दरमियान सुनते रहे हैं कि वो फलाने का आदमी का मौत हार्ट अटैक से हो गया। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी की जो उसको कहा जाए वो कितनी पीछे है, उसका ये सबूत है कि हम जो कॉमन बीमारियों से जो क्षतिग्रस्त हैं, जो हम घर में रोज़ देखते हैं, डायबिटीज़, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, निमोनिया, इस सब के सिलसिले से बेसिक जानकारी बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ये तो कैंप है जो आप इसमें देखने जा रहे हैं, अदरवाइज आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, सुन करके ज़रूर आपको मौका मिल जाएगा कि फलाने आदमी का डेथ हो गया हार्ट अटैक। नौ, हार्ट क्या है? हार्ट एक शरीर को 60 किलो वजन के शरीर को सप्लाई लाइन का पंप है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पंप। एक कंटिन्यूअस पंप है जिससे पानी आप देखते होंगे, पानी कंटिन्यूअसली बह रहा है, फोर्स निकल रहा है। एक पेरिस्टॉल्टिक पंप होता है जिसमें पानी ढेव की शक्ल में जा रहा है, रुक रहा है, जा रहा है। तो ये हार्ट जो है हम लोग का पेरिस्टॉल्टिक पंप है। इस पेरिस्टॉल्टिक पंप का जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो पंपिंग करता है, तो 70 से 80 बार हर मिनट। शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन,
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए ये 70 से 80 बार ये बीट करेगा, तब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 30 बार बीट करने लगे तो जाहिर है शरीर पर क्या होगा कि अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आदमी चकराएगा, रह रह करके चक्कर उसको आएगा। ठीक है। और अगर उसका हार्ट रेट 120 से ऊपर चला जाता है, अगर करता चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी पंपिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। यानी एक बार में वो 50 से 70 सीसी पंप कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 70 से 80 बार, यानी फूले 70 या 80 सीसी ब्लड को लिया और फिर कंप्रेस किया। लेकिन अगर 120 बार करने लगेगा तो क्या करेगा, हार्ट ऐसे से बीट करने लगेगा, यानी न ढंग से खुल रहा है न ढंग से पंप कर पा रहा है, तो इफेक्टिव बीटिंग नहीं हो रही है। आम तौर से जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें होता क्या है कि साहब हार्ट 70 से 80 के बीट के बीच में अचानक से हार्ट अटैक के कारण वो एक स्टेज आता है जब क्या होता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। कैसा हार्ट हो जाता है, इसको देखिए ऐसे से करने लगता है, इसको हार्ट का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। हार्ट इतना ज़्यादा 160 बार बीट कर रहा है, कहने को बीट कर रहा है लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, ये बीट से ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। तो हार्ट अटैक क्या है, क्यों होता है, कैसे हम समझेंगे कि हार्ट अटैक हुआ है, ये सब पर हम आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि हम हार्ट अटैक कैसे समझें, क्या लक्षण होते हैं, ये सब हम डॉक्यूमेंट्री आपको, बल्कि वो अपने इस कमेंट्री में आपको सारी बात बताते चले जाएंगे। बिजली चली गई, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हम आपको दिखाएंगे और कुछ चीज़ ऐसी है जो हम आपको वीडियो के शक्ल में भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हार्ट अटैक अगर हुआ तो कैसे समझेंगे कि हार्ट अटैक हुआ। तो उसकी वीडियो पहले हम देखा जाए, उसकी वीडियो देखने के बाद हम आपको इन्वेस्टिगेशन भी दिखाएंगे और उस इन्वेस्टिगेशन दिखाने के बाद एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे होता क्या है हार्ट अटैक में। कि हार्ट एक पंप है, तो पंप, किसी भी पंप, हम लोग जो मोटर पंप है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर, करंट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, बहुत सारी चीज़ होती है जिससे हम मापदंड उसे निकाल लेते हैं कि ये पंप ठीक चल रहा है, इसको वोल्टेज ठीक मिल रहा है, ये करंट ठीक ले रहा है या नहीं ले रहा। इसी तरह से अगर हार्ट ठीक चल रहा है या हार्ट काम कर रहा है, हार्ट का कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है, ये जानने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ तो होगी। तो हमारे पास उसके जानने के लिए देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी जिसको कहते हैं, अभी हम करके आपको दिखाएंगे, यहाँ पर मशीन लगी हुई है ईसीजी। ये हार्ट के कंडीशन का 30% जानकारी देती है, याद रखिएगा। ईसीजी जो होता है, जो हर आदमी अपने घर में सुनता होगा कि साहब मेरी मम्मी गई है ईसीजी कराने या मेरे पापा का ईसीजी होने जा रहा है, वो हार्ट के कंडीशन का सिर्फ 30% बताता है। उसके बाद आप सुनते होंगे हार्ट का अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी भी हार्ट के कंडीशन का 30% ही बताता है। यानी अगर कोई आदमी बोलता है कि ईसीजी एकदम ठीक है, इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ट ठीक ही है। यानी ईसीजी महज 30% आपको इस चीज़ की जानकारी देता है। एंजियोग्राफी है, ठीक, वो एंजियोग्राफी भी 30% जानकारी देगा। एक लड़की चली गई तो कितना देर लगेगा भाई इसको, खैर 30% जानकारी देगा एंजियोग्राफी, ठीक है। और एक कंट्रोवर्शियल कॉज है 10%। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हम शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए गए,
तो लड़की से हमने चेहरा देखा, लड़की से बात किया, सब कुछ किया, दिस अमाउंट्स टू 30%। ठीक है। उसके बाद हम लड़की के घर वालों के और मोहल्ले के लोगों से पूछा, दैट अकाउंट्स 30%। उसके बाद जिस स्कूल या कॉलेज या जहां काम कर जा करके आप सही माने में लड़की के बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं कि लड़की अच्छी है, खराब है, या जो भी है। समझ गए आप? सिर्फ लड़की से बात करके, चेहरा देख करके कोई आदमी डिटरमिन करता कि नहीं नहीं लड़की अच्छी है, तो ये बहुत गलत बात होगी। उसी तरह से ईसीजी के जो ईसीजी करें, हार्ट का कंडीशन अगर वाकई आप जानना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव मल्टीपल पैरामीटर। ईसीजी भी आपको होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी भी होना चाहिए, एंजियोग्राफी भी होना चाहिए, तब जाके आप यूं समझिए कि 90% आपको हार्ट की जानकारी हो गई है। और कंट्रोवर्शियल कॉज 10% है, यानी उसमें बहुत सारी पैदाइशी बहुत सारी चीजें हैं, या सरकमस्टांशियल, अचानक से कोई बोला कि तुम्हारी बीवी मर गई है, तो क्या हुआ, अचानक से हमको हार्ट अटैक हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सरकमस्टांशियल कॉज। ठीक है। तो आज हम आपके सामने उन सब चीजों को लाने जा रहे हैं जो ईसीजी बताता है। सबसे पहले फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी आपने सुना होगा कि सरदार जी एथलीट थे, दिल्ली में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक हो गया और सरदार जी मर गए। भागलपुर में कई एक मेरे जान पहचान के लोग ऐसे ही डेथ हो गया, अच्छे पीछे थे, अचानक से हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अरे भैया मेरे, क्या हुआ उसको? नहीं तो ईसीजी तो ठीक था। अरे भाई ईसीजी ठीक है तो कौन बोल रहा कि ईसीजी ठीक रहेगा तो कुछ हो नहीं होगा? कहने का मतलब है कि ये तीन चीज अगर आपके पास है, रिपोर्ट है तीनों, और तीनों मिलके कंस्टिट्यूट करता है 90%। ठीक है। यानी ईसीजी पर निर्भर जिसने किया वो धोखा खाया। मेरी मैडम को भी हार्ट अटैक हुआ, एक रात तक परेशान रही, ईसीजी एकदम नॉर्मल आता रहा, लेकिन जब हमने खून जांच कराया तब जाके हमको लगा कि ओहो तो हार्ट अटैक हुआ है। तो ईसीजी से धोखे में कोई इंसान नहीं पड़े कि ओ ईसीजी हो गया नॉर्मल के मतलब नॉर्मल, ऐसा नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी करके कैसे पता चला? एंजियोग्राफी जब हमने कराया तो मालूम हुआ कि हार्ट अटैक ऑलरेडी हुआ है। ठीक है। तो अब वो देखो भाई कौन लड़की है, उसको बुला, स्टार्ट करेंगे हम, उसी चक्कर में रुके हुए हैं।